Hello everyone, welcome to अक्षर आज एसएससी 200 डेज टारगेट सीरीज 2.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को। तो अभी आपके लिए कुछ नया है। इस सीरीज में आपको 50 दिन हो गए हैं पढ़ाई करते हुए, तो आपके लिए कुछ नया है। नया क्या है? जो यूजुअली लोग नहीं करते हैं वो जब पहली बार होता है तो वो नया ही होता है। नया क्या है? नया है रिवीजन। रिवीजन कैसे किया जाए? अब आपको पता है कि हमने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। अब उनको अगर रिवाइज़ नहीं करेंगे, तो पीछे का भूलते हुए चले जाएँगे हम। अब आप सोचो, आपने इतने सारे चैप्टर कर लिए हैं, ये चैप्टर आपने कर लिए हैं, इनकी प्रैक्टिस आपको टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि सैटरडे संडे को मैं देता तो हूँ टाइम आपको, पर उसमें आप कितना करोगे? आपको टाइम देना पड़ेगा ना रिवीजन के लिए। इसलिए अभी 10 दिन का रिवीजन चलेगा। 10 दिन आपको छुट्टी रहेगी, स्केड्यूल की छुट्टी रहेगी। 10 दिन कोई वीडियो नहीं आएगा स्केड्यूल का। 11वें दिन आज से काउंट कर देना। आज वाला दिन डे 1 है, कल डे 2 होगा। ऐसे करके सैटरडे संडे को इंक्लूड करते हुए आपका जो 11वां दिन होगा, उस दिन अगर मान लो संडे नहीं हुआ, मैंने काउंट नहीं किया, अगर उस दिन संडे नहीं हुआ तो शेड्यूल आ जाएगा। अगर संडे हो गया तो छुट्टी रह जाएगी, फिर आपके 11 दिन का ब्रेक हो जाएगा, वरना फिर आपका 10 दिन का ब्रेक है और 11वें दिन आपका स्केड्यूल आएगा। ठीक है। रिवीजन का देखो ऐसा है कि मैंने मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैंने लिख रखा है कॉपी में, मैथमेटिक्स में आपको कैलकुलेशन, वैसे तो लिखने का फ़र्ज़ आपका बनता है। आपने तैयारी की है इस सीरीज़ में, आपने देखा है 50 दिन तक मैं पूरी मेहनत के साथ अपनी चीज़ें पीपीटी वगैरह बना के ये वीडियोस आपके सामने डाल रहा हूँ, तो इतनी मेहनत तो आपको आपको करनी चाहिए कि भई आप अपना सिलेबस तो लिखें कि आपने अभी तक कितना किया है, ठीक है? तो आपने लिखा होगा, ज़रूर लिखा होगा। मैं मानता हूँ कि जिस स्टूडेंट ने तैयारी की है उसने ज़रूर लिखा होगा। फिर भी रफ़ली बता देता हूँ, पहले मैंने कैलकुलेशन की क्लासेस चलाई थी, उसके बाद परसेंटेज का हमने बहुत अच्छे से किया, उसके बाद रेशियो किया। रेशियो के बाद में अ, हमने क्या किया था, मिक्सचर एलिगेशन किया था, उसके बाद एवरेज कर लिया, एवरेज के बाद में टाइम एंड वर्क कर लिया। तो काफ़ी सारे टॉपिक हो चुके हैं हमारे मैथमेटिक्स में। वैसे ही ग्रामर में देखो तो बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं। वन वर्ड हमारे वोकैब में कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऑन एन एवरेज बोला जाए तो हमारा 30 टू 40% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है इस सीरीज में। और इतना कंप्लीट करने के बाद में एक रिवीजन की ज़रूरत होती है। रिवीजन कैसे करना है वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। रिवीजन करने के लिए देखो, एक नया ऐड कर लेते हैं अभी। ठीक है? ओके। तो रिवीजन के लिए देखो, एक सबसे जो बड़ी चीज़ होती है ना, वो होती है कि सटीक रिवीजन आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। रिवीजन तो बहुत लोग करते हैं, जो पढ़ लिया रिवीजन कर लिया। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ मैथ्स की। देखो, दूसरी चीज़ ये, एक तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ रिवीजन कैसे करना है। दूसरा जो पर्सनल गाइडेंस में है ना, जो पर्सनल गाइडेंस में है उनको तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं टेलीग्राम पे डालूँगा ये 10 दिन आपको, कि डे 1 में आपको ये रिवाइज़ करना है, डे 2 में ये रिवाइज़ करना है। अब ये बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं होंगे जो यूट्यूब पे डायरेक्टली यहाँ से प्रिपेयर कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं होंगे, क्योंकि आपने अपने तरीके से तैयारी की है। इस सीरीज़ में आपने अपने तरीके से फ़ॉलो किया, तो रिवीजन भी आप अपने तरीके से करेंगे। फिर भी आप चाहते हैं कि आपने जितना पढ़ा है आपको रिवीजन करवाया जाए, तो यहाँ पे मैं इन बच्चों को रिवीजन कराऊँगा। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। और मैं आपको सिंपल सी सीधी बात, नो बकवास कहूँगा। मेरा ये 500 का पर्सनल गाइडेंस वाला असर रहता है, ठीक है? आप ये सोचो, आप अपनी लाइफ में कितने 500 रुपए कहाँ-कहाँ आप उड़ा के आते हो, और वो आपके कोई वर्थ इट नहीं रहते। आप हज़ार तरह के बैच ले लेते हो, मैंने इस सीरीज़ में एनरोल करवा के आपको, जो आप फ्री में ये स्केड्यूल फ़ॉलो कर रहे हैं, आपके पता नहीं कितने पैसे बचा दिए जो आप बैचेज़ के पीछे वेस्ट कर देते। तो ये 500 रुपए आपको इन्वेस्ट करने चाहिए। मेरी एक पर्सनल राय है आपको कि ये आपको करना चाहिए, ये वर्थ इट होगा आपके लिए। अगर आप ये करेंगे तो आपके लिए वर्थ इट होगा। आज नहीं, इस रिवीजन में नहीं, ये हर एक चीज़ में, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना, प्री तक की बात है ये। जब तक आपका प्री नहीं निकलेगा ना, आपकी हर एक चीज़ यहाँ पे देखी जाती है मेरे द्वारा, ठीक है? तो मैं आपको पर्सनली राय दूँगा, ये एडवाइस करूँगा कि आपको ये परचेज़ कर लेना चाहिए। 500 रुपीज़ है, इसके ज़्यादा नहीं है, आपको परचेज़ कर लेना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे रिवीजन अगर आप हैं इसमें तो टेंशन नहीं है देखने की, हाँ, ये वाला वीडियो आपके लिए नहीं है फिर। आगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ, रिवीजन कैसे करना है, ये आपके लिए नहीं है। अगर आपने परचेज़ कर रखा है, वहाँ मैं रोज़ाना डाला करूँगा आपको ये इतना रिवीजन करना है, क्योंकि आपकी गारंटी तो फिर मेरी है, ठीक है? बिल्कुल भी ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है कि
हमें अलग से क्यों, हमें एक ही दिन में वीडियो डाल के बता रहे हो, उनको अलग-अलग। तो भाई वो अलग-अलग उन्होंने पे भी तो किया है, थोड़ा तो उनको देना पड़ेगा ना। पर्सनल गाइडेंस का मतलब होता है कि पर्सनल मेंटोरशिप उन्होंने ली है, तो पर्सनल मेंटोरशिप में उनको रिवीजन का क्या-क्या तरीके हैं वो मैं तो बताऊँगा ही। यहाँ पे मैं आपको अलग बताऊँगा, उनको मैं अलग बताऊँगा, उनको डे वाइज़ बताऊँगा। यहाँ पे आपको मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ आगे 10 दिनों में आपको क्या करना है। तो 10 दिनों में आपको, अब छोड़ो बात इसकी, बात खत्म करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। मैथमेटिक्स में आपको क्या करना है, 1 चैप्टर 1 चैप्टर की शीट्स आपने करी है। किस भी टीचर से पढ़ा होगा तो आपने शीट्स करी है उस टीचर की। शीट्स करने के बाद में आपने रिवीजन नहीं किया उसका। अब आपने पूरी शीट को रिवाइज़ नहीं करना है। सबसे पहले उन क्वेश्चन्स को रिवाइज़ करना है, जिन क्वेश्चन्स में कॉन्सेप्ट है, और वो पता कैसे चलेगा? तो वो एक बार शीट निकाल के ही पता चलेगा। तो आपका फर्स्ट टाइम है ये, तो आपको शीट मेरे हिसाब से पूरी ही रिवाइज़ करनी चाहिए। पूरी रिवाइज़ करो, शीट को एक बार रिवाइज़ किया, पूरी शीट्स को एक बार रिवाइज़ किया, उसके बाद छोड़ दिया, मैथ्स का काम हो गया। एक बार जो आपने पीवाईक्यू निकाले हैं ना, किसी-किसी ने निकाले हैं, किसी-किसी ने नहीं निकाले हैं, ठीक है? पर्सनल गाइडेंस में है, उन्होंने तो निकाले होंगे शायद सबने। पर्सनल गाइडेंस में भी यार कुछ बच्चे ऐसे आ जाते हैं। अब की बार 2025 वाले में तो कुछ बच्चे हैं ऐसे, बहुत हैं ऐसे बच्चे वहाँ पे, जिनको बोला जाए वो उतना पूरा करते ही नहीं है। वो ₹500 वेस्ट करने आते हैं। उनको ये लगता है कि ₹500 यहाँ मैंने दे दिए तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। उनको बताया जाता है उतना करते नहीं है। मैं उनको, कुछ हैं बच्चे ऐसे जिनका मुझे नाम भी पता है और पता रहता है मुझे कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, रिपोर्ट कौन भेज रहा है। उनको मैं अलग से बताता हूँ कि आज आपको स्क्वायर क्यूब्स याद करनी है, कोई करता है नहीं करता। सैटरडे संडे को यहाँ ऑफ होता है, मैं वहाँ पे सैटरडे संडे उनका, संडे को मैं उनको देता हूँ कि आपको ये चीज़ करनी है रिवीजन। वो करते हैं नहीं करते, मेरे को सब पता रहता है। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जिनको कुछ भी दे दो, कुछ भी वो करेंगे ही नहीं। अगर आप भी ऐसे हैं ना उनमें से, तो प्लीज़ मत आना मेरे पास। इन लोगों की बहुत भरमार थी 2024 में। 2024 में मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी, इसीलिए मैंने इसको पब्लिक किया था। ये शेड्यूल इसको मैंने पब्लिक इसी वजह से किया था कि जो बच्चे 2-4 दिन करने वाले होते हैं ना, 2-4, 8-10 दिन, वो यहीं पे देख-दाख के उनका आपका अपना काम नक्की हो जाएगा। वो मेरे से फिर अटैच नहीं रहेंगे और मैं रहना भी नहीं चाहता उन लोगों से। जो पढ़ना चाहते हैं, एक्चुअल में जो पढ़ना चाहते हैं, वो आ सकते हैं इसमें। वो 500 पे करेंगे ना, उनका वर्थ इट रहेगा। ठीक है? तो मैथमेटिक्स में आपने जो शीटें करी हैं, उनको एक-एक बार वापस करना है। अगली बार करोगे तो मैं वापस करने के लिए नहीं बोलूँगा, टेंशन मत लो। जो पीवाईक्यू करें, उनको एक बार छोड़ देना, उनका कोई रिवीजन अभी नहीं करना। शीट्स करिए, एक-एक क्वेश्चन वापस निकलना चाहिए, एक-एक क्वेश्चन वापस निकलना चाहिए मैथ्स की शीट का, जितने टॉपिक आपने कर लिए हैं 50वें दिन तक। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने 50 दिन कंप्लीट नहीं किए हैं और वो पीछे है अभी, जैसे मान लो 30वें नंबर पे है और वो डायरेक्ट आज 50वां शेड्यूल देख रहा है और सोच रहा है कि मैं अभी रिवीजन पे बैठ जाऊँ 10 दिन, नहीं। आपने पूरे 50 दिन करने हैं, उसके बाद रिवीजन देना है आपको 10 दिन का, ठीक है? तो शीट्स करेंगे, एक-एक बार शीट आप कर लोगे। 4-5 टॉपिक हुए हैं, एक-एक बार शीट आराम से कर लोगे। वोकैब में आपको सारे वर्ड नहीं पढ़ने, वोकैब में आपको वही वर्ड पढ़ने हैं। वैसे रिवीजन का मैं देता रहता हूँ, वोकैब में आपको ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अभी जो आपने मार्क कर रखे हैं ना, जो भी आपने, आपके जो मार्क किए हुए वर्ड हैं, उनको बस रिवाइज़ करना है। वो वोकैब में ज़्यादा टाइम देना नहीं है। रोज़ाना का अगर आप 30 मिनट भी देंगे ना, वो इनफ है। अगर 10 दिनों तक रोज़ाना अगर 30 मिनट्स देंगे, तो वो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है? आपको फिर ग्रामर में कैसे रिवीजन करना है? ग्रामर में आपको आपको ग्रामर में कैसे करना है? ग्रामर की स्पेलिंग ये होती है, देखो, GRAMMAR, ग्रामर। ग्रामर में आपको जो रूल्स आपको लिखाए गए हैं, जो जिस भी टीचर से आपने किए हैं, जैसे आपने अमन सर से किए हैं, तो अमन सर से आपने पढ़ के जो रूल लिखे हैं, अपने नोट्स बनाए होंगे, या खुद ने नोट्स नहीं बनाए तो उन्होंने, सर ने नोट्स दिए होंगे आपको। तो वो रूल्स रिवाइज़ करने हैं, ओनली रूल्स रिवाइज़ करने हैं। उनको आप मैक्सिमम टाइम कर सकते हैं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार तक आप रिवाइज़ कर सकते हैं इन 10 दिनों में, ठीक है? आपके पास खुला टाइम है, 5-6 टॉपिक ही हुए हैं अभी तक, ज़्यादा हो गए होंगे, तो उनको आपने करना है। 5-6 से तो ज़्यादा ही हो गए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी आगे करवा दिया था मैंने, मुझे याद है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपने करके, और उसके बाद में आपने और क्या, जीएस में आपने 2 टॉपिक रिवाइज़ करने, क्योंकि अभी तो हिस्ट्री चल रही है आपकी, हिस्ट्री को रिवीजन पे नहीं डालना अभी। आपने पॉलिटी और ज्योग्राफी, इसको रिवाइज़ ही नहीं करना, इसके पीवाईक्यू ही करने हैं। तो आपको एक्स्ट्रा काम जो दे रहा हूँ ना मैं, वो दे रहा हूँ सिर्फ़ मैं जीएस में। तो जीएस में आपको पॉलिटी की शीट्स करनी है,
और शीट्स करने के बाद में, शीट्स का मतलब है जो नोट्स आपने बनाए ना वो नोट्स पढ़ने हैं, उनको बढ़िया से कंठस्थ करना है। उसके बाद आपको पीवाईक्यू करने हैं, वो आप पिनेकल से कर सकते हो, ठीक है? वो पिनेकल से अपने शेड्यूल में हमने अभी तक पीवाईक्यू नहीं किए थे जीएस के, तो अभी आपने पीवाईक्यू करने हैं, ठीक है? ये शीट्स के अच्छे से भई लर्न कर लेना इन शीट्स को। तो ये आपका शेड्यूल रहने वाला है अगले 10 दिनों में, जो आपको रिवीजन का दे दिया। फिर जो 100वाँ दिन होगा ना, 100 दिन तक कंटिन्यू चलेगा, फिर आपको रिवीजन के लिए मैं 10 दिन और दूँगा। फिर 150 दिन हो जाएँगे तो मैं 10 दिन और दूँगा। अभी जैसे सैटरडे संडे की छुट्टी चल रही है तो बीच में सैटरडे गायब होना स्टार्ट होगा। ओनली संडे की छुट्टी रहा करेगी। तो वो मुझे पता है कब रिवीजन देना है, कब क्या करवाना है स्टूडेंट को, मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, ठीक है? तो ये आपके लिए था, मैंने आपको बता दिया। आप कितना फ़ॉलो करते हैं, कितना नहीं करते हैं, जो सीरियस पढ़ने वाले हैं, पढ़ते रहो भई। देखो, अभी जैसे मेंस है, सीजीएल का मेंस है, वो 18, 19, 20 डेट है। तो मेंस वाले स्टूडेंट को मैं देखता हूँ, कुछ बच्चे मेरे पास ऐसे भी हैं, मेंस वाला भी ग्रुप है अपना, उसमें सारा प्राइवेट रहता है, उसका शेड्यूल वगैरह सब प्राइवेट रहता है, उसका पब्लिक नहीं कर सकते, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, नहीं कर सकते पब्लिक। तो वहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं मेरे पास जो घबराए हुए होते हैं, जिनके 250 भी नंबर नहीं बन पा रहे हैं। वो उनकी चीज़ें कंप्लीट नहीं होती, रेशियो करने बैठते हैं तो उनको पार्टनरशिप नहीं आता कि यार सर ये तो मैंने नहीं पढ़ा। या फिर कुछ ऐसी ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री करने बैठते हैं तो कहते हैं कोऑर्डिनेट मैंने नहीं पढ़ी। अब नहीं पढ़ी तो गलती किसकी है? आपकी गलती है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको हर एक चीज़ कंप्लीट करवा रहा हूँ ताकि मेंस में आपको वो दिक्कतें आए ही ना, ठीक है? इस सीरीज़ को जो फ़ॉलो कर रहे हैं, मैं उनकी पूरी गारंटी लेता हूँ, 101% गारंटी लेता हूँ। 101% गारंटी लेता हूँ, उनके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। इस वजह से तो आप नहीं रुक पाओगे कि आपने समय भी दिया, आपने पढ़ाई भी की, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये वाली बात आपके दिमाग में आएगी ही नहीं। आपके दिमाग में आएगी तो ये आएगी कि यार मैंने समय ही नहीं दिया, तो मेरा सिलेक्शन होता कैसे? अगर नहीं हुआ तो। और मैं कहता हूँ कि अगर आप कर रहे हैं ना तैयारी तो 100% होगा। आप पीछे झाँक के देखो, थोड़ा-सा पीछे झाँक के देखो सीरीज़ में, आपने कितना कुछ कर लिया अभी तक। क्या आप 50 दिनों में इतना कर पाते? आप ईमानदारी से बताना इस वीडियो में, आपको कैसा लगा? 50 दिन आपको मैंने तैयारी करवाई है, कैसे लगा आपको? ये कंप्लीट नहीं होगी, हम 200 दिन पूरा करेंगे और 200वाँ दिन होगा जब आपका सिलेबस पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और कम से कम 3 या 4 बार हम रिवाइज़ भी कर चुके होंगे। 200 दिन में कितने महीने होते हैं पता भी है आपको? 4 महीने ही होते हैं 200 दिन में, ठीक है? तो 4 महीने कैसे होते हैं? 6 महीने होते हैं। 6 महीने होते हैं, 4 महीने नहीं, 6 महीने होते हैं। 30 गुणा में 6 180 दिन, तो ऐसे मान लो कि 7 महीने। तो 7 महीने में आप अपनी प्रिपरेशन को पूरा अंजाम दे देंगे कि हाँ भई, अंजाम तक पहुँचा दिया हमने प्रिपरेशन को 7 महीने में, ठीक है? तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो भटकते रहते हैं 2 साल, 3 साल, मुझे पता है, सब जानता हूँ मैं, हर एक स्टूडेंट की स्टोरी मैं जानता हूँ। जो भी अभी तैयारी करना चाहता है, जिसने अभी ये वीडियो आज ही देखा है यूट्यूब पे, तो आज से स्टार्ट कर दो। कोई देरी मत करो, आपको आने वाले टाइम में एग्ज़ाम होना ही होना है। कुछ ऐसे बहाने बैठे हैं कि भई 24 में इतनी वैकेंसी आ गई, 17,000 प्लस वैकेंसी है, तो क्या पता 25 में इतनी वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। आएगी भाई, 8-9 हज़ार तो पक्की है ना, 8-9 हज़ार तो पक्की है और आपको तो एक सीट से मतलब है। और मैं आपको क्या कहता हूँ, एक सीट आपने रिज़र्व करनी है और मैं आपको क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ प्री में आप 160 स्कोर करो, मेंस में आप 330 स्कोर करो। आपके भले ही 4,000 वैकेंसी आ जाए, तो भी आपका सिलेक्शन पक्का होगा, 101% होगा। आप करो तो सही। आप करना ही नहीं चाहते। आप इन्हीं चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं, एग्ज़ाम कब होगा, नोटिफ़िकेशन कब आएगा, सीजीएल 2025 होगा कि नहीं होगा, सब होगा भाई, हर एक चीज़ होगी। जो मेंस के लिए मेरे पास लगभग मतलब काफ़ी एडमिशन उसके बाद हुए थे, जब आपकी मेंस की डेट आ गई थी ना, तो उसके बाद हुए थे इसके मेंस में एडमिशन मेरे पास, क्योंकि उन लोगों का क्या कहना था कि हम देखने वाले थे कि हमारे पास कितना टाइम बचता है। हालाँकि उन्होंने अपना पहले का डेढ़ महीना खराब कर लिया, 30 से 45 दिन, बाद में उन्होंने जॉइन किया। तो वो नुकसान आपका ना हो, वीडियो आज थोड़ा लंबा चला गया, लेकिन मेरे मन में कुछ बातें थी आपसे करने वाली जो मैंने की हैं आपसे। तो अगर आपने एंड तक वीडियो देखा है तो मेरी बातों को 100% मानना भी, अगर मानोगे तो फिर आपका मतलब आपको हर जगह पे ना वो जाना नहीं पड़ेगा कि यार यहाँ भी मैं जाके देख रहा हूँ वो कैसा करवा रहे हैं, मैं इधर भी जाके देखता हूँ कैसा करवा रहे हैं, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं
तो आपको 100% अच्छी चीज़ें सजेस्ट की जाएगी, 100% सिक्योर, कोई उसमें वायरस वगैरह कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? ऐसे ही बोलने के लिए है। हर एक चीज़ आपको एकदम फ्रेश बताई जाएगी कि कोई आउटडेटेड चीज़ें नहीं बताई जा रही। यहाँ पे जो आपको चीज़ें बताई जा रही है रिवीजन वगैरह की करते रहो, ठीक है? तो 10 दिनों बाद हम मिलेंगे। अगर 10 दिनों बाद काउंट कर लेना, मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा मुझे पता नहीं कि मैंने 10 दिन काउंट क्यों नहीं किया, पहले करना चाहिए था मुझे। तो 10 11वें दिन अगर संडे नहीं हुआ ना, सैटरडे संडे नहीं हुआ तब तो 11वें दिन आपका पब्लिश हो जाएगा, आपका शेड्यूल। अगर सैटरडे संडे हुआ 11वें दिन, तो आपका फिर मंडे को आएगा। वरना फिर अगर ट्यूसडे हुआ, वेडनेसडे हुआ, थर्सडे हुआ, मंडे हुआ तो आपका 11वां दिन तो फिर आपका शेड्यूल आएगा 51st आएगा। 51वां जो आपका शेड्यूल है, वो मिलेगा आपको, ठीक है? तो चलिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा 50 दिनों तक तैयारी करके और क्या इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिला। और पर्सनल गाइडेंस में जो आना चाहते हैं, अब आपको आना ही चाहिए। आपको इतने दिनों में विश्वास हो गया होगा कि यहाँ पे चीज़ें बहुत सही से करवाई जा रही हैं। अब भी अगर आप इसमें नहीं आते हैं तो मैं कह रहा हूँ आपका लॉस है। इसमें ना आके आपका लॉस है, आपको आना चाहिए। आप ₹500 पता नहीं कहाँ-कहाँ वेस्ट कर देते हैं। अब आपको आना चाहिए। मैंने इतना ज़ोर देके कभी नहीं बोला कि आना ही चाहिए, अब आना चाहिए आपको। क्योंकि अब रिवीज़न आप खुद से कर नहीं पाओगे, मुझे पता है। मुझे करवाना पड़ेगा पर्सनली अटैच होके साथ में आपके बैठ के। अब आपको इसकी कमी फ़ील होगी। आना चाहिए आपको, मेरी एक पर्सनल लड़ाई है आपसे, आना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ें थी, मिलते हैं 10 दिनों बाद वापस मिलेंगे, हमारा 51वां दिन। 15 मिनट की वीडियो हुई है, ज़्यादा लंबी नहीं हुई है, 15-16 मिनट की। ये आराम से जो भी इस शेड्यूल को फ़ॉलो कर रहे हैं, अब यूट्यूब को बंद कर देना क्योंकि शेड्यूल तो आएगा नहीं, यूट्यूब चलाना ही क्यों है? किसी भी चीज़ को कोई वन शॉट वीडियो नहीं देखना, किसी का कुछ नहीं देखना। मैंने जितना बोल दिया ना, बस आप अपनी शीटें रिवाइज़ करो और अपनी चीज़ों को रिवाइज़ करके 51वें दिन पे हम आपसे मिलेंगे और तब तक के लिए बाय-बाय, धन्यवाद।